जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अगर सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Nuclear tests case 1974 IC. So 2 cases were filed, one by Australia and one by New Zealand against France. They wanted France to restrain from exploding their nuclear devices, because अगर फ्रांस अपने पोर्शन ऑफ लैंड में न्यूक्लियर डिवाइसेस को एक्सप्लोड कर रहा है, तो जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन के कुछ रेडियो एक्टिव फॉल आउट होंगे एनवायरमेंटल, वो रेडियो एक्टिव फॉल आउट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक पहुंचेंगे। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कह रहे हैं कि अगर आप अपने एरिया में भी करेंगे तो पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन इम्पैक्ट होगा और उससे हमारे एरिया तक क्या होगा, ये इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने मैटर क्या है, यहाँ पर कोर्ट ने कहा है, इट इज़ वेल रिकग्नाइज्ड दैट डिक्लेरेशंस मेड बाय वे ऑफ यूनिलेटरल एक्ट्स कंसर्निंग यूनिलेटरल और फैक्चुअल सिचुएशंस मे हैव इफेक्ट ऑफ क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशंस। इसको आप लोग लिख लीजिए। यूनिलेटरल एक्ट्स के थ्रू किसी भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ने अगर कुछ बात बोली है उस पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए, तो बाद में उस स्टेट को उस बात के थ्रू लायबल ठहराया जा सकता है। दैट स्टेट इज बाउंड टू फॉलो व्हाट देयर रिप्रेजेंटेटिव हैज सेड पब्लिकली इन अ डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर यही हुआ था कि एक डिक्लेरेशन किसी फ्रेंच स्पोक्स पर्सन की तरफ से आया था, और फ्रेंच स्पोक्स पर्सन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव था फ्रांस का, और कोर्ट उन्होंने ये कहा था कि हम लोग यहाँ पर ये एक्सप्लोजन्स नहीं करेंगे, हम लोग पैसिफिक ओशन को इम्पैक्ट किए बिना अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग करने की जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं, एंड वी विल नॉट बी डूइंग दीज एक्सप्लोजन्स इन दिस पर्टिकुलर एरियाज सो एज टू इम्पैक्ट द होल एनवायरनमेंट ऑफ पैसिफिक ओशन। एंड यही बात लेकर के उन्होंने केस फाइल किया था कि द फ्रांस इज नाउ बाउंड बाय व्हाट दे सेड बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ पैक्टा sunt servanda अप्लाइज, राइट। सो यहाँ पर इंटरेस्टिंगली कोर्ट ने हेल्ड किया है आईसीजे ने कि यस, फ्रांस इज बाउंड बाय इट्स डिक्लेरेशन। फ्रांस क्या है, फ्रांस बाउंड है इस डिक्लेरेशन से जो फ्रेंच ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ने दिया है। सो दिस वाज द केस रिलेटिंग टू treaties. Subscribe for more content.